हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज। और आज हमने डे 22 में इस पर्टिकुलर सीरीज की एंड आज हम सॉल्व करने वाले काउंट लिंक लिस्ट नोट्स प्रॉब्लम ऑन जीएफजी। मतलब हमारे पास एक लिंक लिस्ट का हेड दिया है, उसको हमें काउंट करना है कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो इस प्रॉब्लम पर आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, एंड डिस्क्रिप्शन पे प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आप आ सकते हैं। एंड मैं भी इस प्रॉब्लम पर आ जाता हूँ। हम आ चुके हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसा कि अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो एग्जांपल से समझना है कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। उसके बाद में हमें कंस्ट्रेंट देख के हमें इस पर्टिकुलर कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट, द टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट वेयर लेंथ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 दिया था, 5 थे हमारे पास में टोटल नंबर, मतलब एलिमेंट्स इस लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड एग्जांपल। 2 4 6 7 5 टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 हो रहे थे, तो इसका आउटपुट क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। उसके बाद देख लेते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कितने, ऑर्डर ऑफ 1। और इसके कंस्टेंट देख लेते हैं कि जो नोड की टोटल काउंट होने वाला है वो मैक्सिमम 1 से लेके 10⁵ हो सकता है, और इंडिविजुअल डेटा की जो रेंज होने वाली 1 से लेके 10⁵ हो सकती है। ठीक है, टॉपिक टैग देख लेते हैं हम क्या है, लिंक लिस्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, आपको बता दो अगर आप बिगिनर है तो ये कोड आपके लिए बहुत ही बेसिक होने वाला है। मैं इसमें दो अप्रोचेस ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एक्चुअल दी हुई उसमें, और एक उससे भी लेस। ठीक है, तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम कोड एडिटर पे आ चुके हैं। अगर आपने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो मैं लिंक लिस्ट वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके लिए देख सकते हैं कि एक्चुअली लिंक लिस्ट वर्क कैसे करती है वो सब। अब हम आ चुके हैं हमारी प्रॉब्लम पर। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको लिंक लिस्ट वाली वीडियो में समझा चुका हूँ कि हमारा जो हेड पॉइंटर होता है वो हमारा मेन पॉइंटर होता है, तो हम उस एड्रेस को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर उसका एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ पे टेम्प नाम से बना लिया मैंने। स्ट्रक्ट नोड जो उसका डेटा टाइप है वही लेना है, एंड यहाँ पे मैंने इसको हेड ले लिया। ठीक है, असाइन कर लिया। अब हेड असाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है, तो इंट सी को 0 कर लेता हूँ, जिसमें हम काउंट स्टोर करने वाले हैं। फिर एक लूप लगा लेते हैं वाइल, उसमें जब तक टेम्प नल नहीं होता उस लूप को रन कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिंक लिस्ट के एंडिंग में क्या है, लास्ट एलिमेंट के बाद में क्या आता है, नल आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cu++ कर लूंगा, और हमारा जो टेम्प है उसको हर बार अगले एलिमेंट से असाइन कर दूंगा। ठीक है, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट कर देता हूँ मैं इसको। टेम्प का नेक्स्ट कर दिया मैंने इसको, मतलब क्या होगा, टेम्प हर बार एक पोजीशन आगे बढ़ता जाएगा, और जब वो सेकंड लास्ट मतलब लास्ट एलिमेंट पे आएगा तो उसके आगे जाकर वो नल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या करना है, हमको रिटर्न सी कर देना है। मैंने यहाँ पे रिटर्न सी कर दी सक्सेसफुली। अब मैं से कंपाइल रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर अप्रोच हमारे इस क्वेश्चन पे रन कर रहे हैं, यानी हमारा ये कोड जो हमने लिखा है रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, एंड हमारे कोड ने सिंपल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया। अब मैं से सबमिट करके चेक कर लेता हूँ ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं सबको पास कर पा रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के जितने भी टेस्ट केस थे हमारा कोड उस पर सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के कोड की, जो मैं सेकंड अप्रोच आपको बताने वाला था। इसमें क्या करने वाला हूँ, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n जो इसमें एक्सपेक्टेड थी, हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारी जो नई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आ जाएगी। मतलब n/2 हमारी नई कॉम्प्लेक्सिटी बनने वाली है। वो कैसे, अब मैं इसको हेड से असाइन तो सही कर रखा है मैंने, वही करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंडीशन बढ़ा देनी है, बस एंड लगा के मुझे कर देना है टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, मैंने इसको कर दिया टेम्प का नेक्स्ट। ओके, अब ये हो गया टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। और इसको अब यहाँ पे एक नहीं, हमको इसको 2 पॉइंटर से आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं इसको 2 पॉइंटर से आगे बढ़ा लूँ, मतलब पहली पोजीशन से ये सीधा थर्ड पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, और प्लस इक्वल का कर दूंगा मैं इसको, प्लस इक्वल 2 कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या चेक करूंगा कि अगर हमारा टेम्प अभी नल नहीं हुआ है तो हमको रिटर्न क्या करना है, c+1 करना है, रिटर्न c+1। ठीक है, एल्स वाली कंडीशन में हमको रिटर्न सी कर देना। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया लास्ट में, ये फेल्स की कंडीशन लाने की जरूरत क्या पड़ी। मान लेते अगर उसकी जो लेंथ हुई वो ऑड हुई, तो क्या होगा, वो नल नहीं होगा। उस कंडीशन में हमको +1 करके रिटर्न करना है। अगर वो इवन होगी तो वो नल हो जाएगा, मतलब हमको रिटर्न सी कर देना सिंपली। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर अप्रोच हमारे सैंपल टेस्ट पर रन कर रहा है या नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कोड ने सैंपल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया। अब इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। सबमिट पर क्लिक कर दिया मैंने, लेट्स सी, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे हुए सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर कोड की जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n/2। और जो हमने पिछला कोड देखा था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ n।
Thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days Tekla coding challenge.